हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर के सेशन में करने वाले हैं 14 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये हमारा साइंस एमसीक्यू का 12th पार्ट होगा। आज हम रोज साइंस के 5 से 6 प्रश्नों को करते हैं, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायो पर डे हम लोग करते हैं। और हमारा डेली लैब सेशन चलता है ये करंट अफेयर का। अभी हमारा लैब सेशन बीच में थोड़ा नहीं चल रहा है, बट हम लोग कल से लैब सेशन करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। कल से 7 AM, ठीक है, मॉर्निंग 7 बजे रोज लाइव सेशन चलेगा कल से करंट अफेयर का। तो जितना ज़्यादा लोग अगर आप लोग प्रेजेंट रहिएगा तभी लाइव सेशन ये कंटिन्यू रह पाएगा। अगर आप लोग कम प्रेजेंट होते हैं लाइव सेशन में तो फिर से रिकॉर्डेड सेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। लाइव सेशन में सही रहेगा कि आपका वहाँ पे डॉट क्लियर होता है, इसलिए लाइव सेशन महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग अच्छे खासे प्रेजेंट रहेंगे लाइव सेशन में तो हम लाइव सेशन कंटिन्यू रखेंगे। आज करेंगे हम लोग 14 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। समझिएगा बातों को। हमने संडे को पूरा एक वीक का रिवीजन किया था। हम लोग हमेशा वीकली रिवीजन करते हैं, जो नए उनके लिए हमेशा हम लोग वीकली रिवीजन करते हैं करंट अफेयर का। जितना भी हम लोग 7 दिन के अंदर पढ़ते हैं पूरे करंट अफेयर को एक बार देखते हैं वीकली रिवीजन। फिर हमारा क्या तरीका है, हम लोग रोज रिवीजन करते हैं कल के प्रीवियस क्लासेस का। फिर हम लोग बाई ऑप्शन, हम लोग हमेशा ऑप्शन के थ्रू चीज़ों को रिवीजन करते रहते हैं। जो भी चीज़ें हमेशा याद करने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ अपॉइंटमेंट हैं या कुछ बुक का नाम है या कुछ ऐसे प्लेसेज हैं जो न्यूज में है, उनको हम ऑप्शन के थ्रू हम लोग रिवाइज करते हैं। तो ये करंट अफेयर का सेशन बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, चाहे द हिंदू हो चाहे पीआईबी एनालिसिस हो, हर एक जगह से यहाँ पे कंटेंट रहता है। रोज करंट अफेयर जो भी रहते हैं 6-7 करंट अफेयर डेट इज सफिशियंट। रोज ऐसा नहीं है कि हम 10 करंट अफेयर बना दे, 12 करंट अफेयर बना दे, ऐसा नहीं है। हम लोग वही करंट अफेयर को यहाँ पे डालते हैं जो करंट इंपॉर्टेंस हो, आपके नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, आपके बिहार के लिए इंपॉर्टेंस का हो, आपके एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है उन प्रश्नों को, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने हेडलाइन के साथ। हम लोग रोज हेडलाइन रखते हैं, रोज 8 से 10 क्वेश्चन को हेडलाइन बनाते हैं। फिर कल इन्हीं में से 2 से 3 सवालों को हम लोग एमसीक्यू में डालते हैं। तो हेडलाइन में हम लोग कभी कभी हम लोग हेडलाइन पूरा एक ही टॉपिक को रखते हैं, कभी कभी हम लोग एक देख सकते हो कि न्यूज बाय है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज के हेडलाइन को समझेंगे। अल्फ़ाबेट का जो कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फ़ाबेट। उसने सब कुछ तैयार कर लिया है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल। अंडर सी केबल जो देखिए अमेरिका, देख रहे हैं अमेरिका से आएगा ये केबल। और ये केबल देखिए साउथ अमेरिका के पराग्वे हो गया, अर्जेंटीना, ये ब्राज़ील हो गया, ये देख सकते हैं आपका अर्जेंटीना है, ये आपका उरुग्वे, यहाँ पे ये सारे आपका केबल कनेक्ट हो रहे हैं। केबल का देखते हैं, केबल का ये रूट, ये अंडर सी केबल कितना दूरी एरियाज को ये कवर करेगी आप देख सकते हैं। आपका ये नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक यहाँ पे आपका ओशन आपको देखने को मिलता है। तो ये केबल इंटरनेट कनेक्शन को स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है। इंटरनेट जो कनेक्शन का जो कैपेसिटी है उसको बूस्ट करेगी। तो ये लॉन्गेस्ट जो केबल है, इस केबल का नाम रखा गया है फर्मीना। फर्मीना, इसको हम लोग कल के एमसीक्यू में डालेंगे फर्मीना केबल के बारे में। तो फर्मीना इस केबल का नाम रखा गया, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक स्कीम लॉन्च किया है, शिशु सेवा स्कीम। जो भी कोविड-19 के में जिनका भी पेरेंट्स का डेथ हो चुका है, जो जिन्होंने अपने पेरेंट को खोया है, उन बच्चों के लिए शिशु सेवा स्कीम को लॉन्च किया गया है। आपको बिहार में बाल सेवा योजना, ध्यान रखिएगा, ओके। फिर ध्यान रखिएगा कि बिहार में बाल सहायता योजना और यूपी में बाल सेवा योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। Assam government has notified Dihing Patkai as a national park, which was the last remaining stretches of Assam Valley Tropical Wet Evergreen Forest। बात कुछ नहीं है, इतना बड़ा मैंने पढ़ दिया। समझना क्या है कि असम गवर्नमेंट ने एक नया नेशनल पार्क को नाम किया, उसका नाम है दिहिंग पटकाई। मैंने भी हाल में बताया था 2 दिन पहले, रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क असम का 6ठा नेशनल पार्क है और ये दिहांग पटकाई जो है ये असम का 7वां नेशनल पार्क बन चुका है। समझ बात को। तो ये 6ठा, ये 7वां। पहले से काजीरंगा है जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल भी है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, ऑल दिस पार्ट्स ऑफ असम, ध्यान रखिए नेशनल पार्क है। तो इन नेशनल पार्कों के साथ जो असम बन चुका है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क की संख्या 12 है। आफ्टर मध्य प्रदेश जो नेशनल पार्क की संख्या है वो आप ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार में 9 है। फिर उसके बाद असम में आपका हो गया 7 नेशनल पार्क। हाईएस्ट, 3rd एवर हाईएस्ट नेशनल पार्क इन असम, ध्यान रखिएगा।
तो ये नेशनल पार्क है और एक आपके वाइल्ड लाइफ पार्क अलग होते हैं, ठीक है, उसी को ध्यान में रखिएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो दिहांग पटकाई जो है ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में के आसपास के क्षेत्र में ये दिहांग पटकाई नेशनल पार्क बनाया गया, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट था पहले, तो उसको नेशनल पार्क के रूप में से नोटिफाई किया गया है। इसमें एलिफेंट ज़्यादा रहते हैं। इस नेशनल पार्क के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, कल के करंट अफेयर में। समझ रहे बातों को, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द कर्टेन रेजर इवेंट फॉर 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है 11 जून को। पहला बात, एक करंट अफेयर आपका यहाँ से हो गया। 11 जून को हमेशा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। और इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, नमस्ते योगा, ठीक है, ये योगा संबंधित इसमें सारी चीजें होंगे। तो नमस्ते योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किसके समय? 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। कब? 11 जून को। कल इसके ऊपर हम लोग सवाल कर लेंगे कि नमस्ते योगा ऐप में आखिरकार क्या है, ओके। और पूरा योगा डे का पूरा हम लोग इतिहास देख लेंगे। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली हैज अप्रूव नॉमिनेशन ऑफ रेबेका ग्रीनस्पैन को बनाया गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, देखिए यूएनसीटीडी जो है इसके हेड पहली महिला प्रेसिडेंट बन चुकी, पहली महिला हेड बन चुकी है। अब वो है पहले इसकी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा पहली महिला सेक्रेटरी जनरल यूएनसीटी एड का किसे बनाया है? रेबेका ग्रीनस्पैन को। कमेंट करके बताइएगा अभी यूनाइटेड नेशन का जो आपका जनरल असेंबली है भैया, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया, उसे प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया? जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर में दीजिएगा, ठीक है। मैंने बताया आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ओके, उसने अपना एक अनाउंस किया है एक मिशन, उस मिशन का नाम है एनविजन, जो वीनस जो शुक्र ग्रह को अध्ययन करेगा, ठीक है। नासा ने भी अपने 2 प्लान बोला कि हम 2 मिशन भेजेंगे उस शुक्र ग्रह के ऊपर। मैंने बहुत बार बताया आपको, एक दा विंसी था, ठीक है, एक दा विंसी था और एक का नाम आपको बताना, ठीक है, एक का नाम आपको बताना, ठीक है। चलिए हमको याद नहीं, आपको बताना, ठीक है। तो एक दा विंसी प्लस बोला नासा ने कि हम भेजेंगे शुक्र ग्रह पर, और सेकंड का नाम आपको बताना है कमेंट करके, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। देखिए यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है, उसके प्रेसिडेंट है, जैसे उसके प्रेसिडेंट आई, मैंने क्या बताया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं आपके मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम है आपको बताना, ठीक है। उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट नागराज नायडू को नियुक्त किया है चीफ डू कैबिनेट के तहत। क्या बनाया उनको? चीफ डू कैबिनेट। तो कुछ अपॉइंटमेंट है नए वाले, हम लोग कल एक सवाल के थ्रू सारे अपॉइंटमेंट को कर लेंगे ऑप्शन वाइज, ठीक है। चलते हैं आगे। दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस, ठीक है। देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे जो है ये मनाता है इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे। जो क्रॉसिंग होता है, जो आप देखते हैं फाटक जो होता है, मतलब कहीं पे रेलवे लाइन है, बीच में रोड क्रॉस कर रहा है, तो इसके लिए इससे जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो कहीं पे रेलवे क्रॉसिंग नहीं रहता है, तो ये ज़्यादातर बात में ये है ना कि टू रिमूव मैन्ड लेवल क्रॉसिंग, जो लोगों के द्वारा जो जैसे अब जो भी रेलवे क्रॉसिंग होते हैं वहां पर एक होते हैं जो यहाँ पे आप रहता लगा हुआ ना इसको उठाने के लिए, तो एक आदमी रहता है, एक एम्प्लॉय रहते हैं जो इसको जब ट्रेन आने की होती है तो इसको गिरा देते हैं फिर उठाते हैं, तो इसको बोलते हैं मैन्ड लेवल क्रॉसिंग। तो इस तरह के मैन्ड लेवल जो क्रॉसिंग है जहाँ पे लोग का भी आवाजाही होता है, उस लेवल क्रॉसिंग को खत्म किया जाए, कम किया जाए, और इसके जगह पर क्या बनाया जाए? लिमिटेड हाइट, ओके, लिमिटेड हाइट सबवे। मीन्स क्या हो गया कि थोड़ा सा ऊंचा पर एलएचएस बना दिया जाए, मतलब इट मीन्स है कि रेलवे लाइन ये है और ये नीचे गुमटी है, ये देखिए ये रेलवे लाइन है, ये गुमटी है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऊंचा में इस तरह से बना दिया जाए कि ऊपर से आवाजाही लोगों का हो जाए, ये ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा रोड अंडर ब्रिज, या तो इसके अंदर से निकाल दिया जाए ब्रिज भैया, रोड अंडर ब्रिज RUV, इससे भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। चाहे रोड ओवर ब्रिज, जो ओवर ब्रिज आप लोग देखते हैं, या तो इस रेलवे लाइन के ऊपर रोड ओवर ब्रिज बना दे कि ये दुर्घटना ना हो और ये रेलवे लाइन से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये मनाया जाता है 10 जून को, ठीक है, क्या? इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, ओके। साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय आपका सिकंदराबाद में है। इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन है, आपको बताना, ठीक है।
इसी को समझ में आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव रीअपॉइंटमेंट ऑफ होम एज अ डिप्टी गवर्नर आरबीआई। कैबिनेट के जो हमारे अपॉइंटमेंट कमेटी है, उन्होंने किसे द्वारा फिर से डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई बनाया। ध्यान रखिएगा, जो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई बने हैं वो बने हैं भैया महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन, ओके। महेश कुमार जैन को फिर से डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई बनाया गया है, इसी को ध्यान रखिएगा। और भी यहाँ पे नाम है, अनूप चंद्र पांडे, जिन्हें बनाया इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी ये इलेक्शन कमीशन है। देखिए इलेक्शन कमीशन जो होता है, ये इलेक्शन कमिश्नर जो निर्वाचन आयोग है, उसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर प्लस 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अनूप चंद्र पांडे एक इलेक्शन कमिश्नर हो गए, दूसरा कौन है कमेंट करिएगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि तीनों लेटेस्ट है, ठीक है। महेश कुमार जैन अभी बनाए गए डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। डीजी से डायरेक्टर जनरल मत समझिएगा, डिप्टी गवर्नर है 4, ओके। एम आप महेश कुमार जैन को देख लिया आप। माइकल पात्रा हो गए, माइकल पात्रा, ओके। टी रविशंकर के बारे में मैंने अभी हाल ही में बताया था, अभी हाल में ही बनाया गया टी रविशंकर। एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव को मैंने 2-3 बार बता दिया है। एम राजेश्वर राव जो है RAA, ठीक है, रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ, जो अथॉरिटी है उसके 2.0 के, ठीक है, ठीक है, इसके हेड यही एम राजेश्वर राव, ठीक है। RRA 2.0 मैंने बताया था, ओके, जो आपके रेगुलेट और रिवेल्युएट करेगा चीज़ों को, समझिएगा, वो मैंने बताया था आपको, ठीक है, RRA क्या है, ओके। ध्यान रखिएगा, बी कार्तिकेय पांड्या जो हैं, इन्हें FIH हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, प्रेसिडेंट अवार्ड। ये IAS है, ध्यान रखिएगा, ये IAS है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, एम आर राम कुमार के बारे में, MR कुमार के बारे में समझिए। LIC के, इनका 7 महीना बढ़ा दिया गया इनके कार्यकाल को, LIC के ये डायरेक्टर जनरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, LIC के ये चीफ है, ओके। ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं, जितने भी नियुक्ति थे। अच्छा, थोड़ा सा आरबीआई के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना, आरबीआई का एक्ट था 1934 के तहत हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का स्थापना, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 के आरबीआई का स्थापना हुआ, और ध्यान रखिएगा, जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे बातों को। इंडिया का जीडीपी इस बार कहा है कि ग्रोथ रेट जो होगा, आरबीआई ने कहा कि 10.5% ग्रोथ रेट रहेगा। आरबीआई ने अपने जीडीपी आकलन में बताया इंडिया का जीडीपी। समझ रहे बात को। देखिए 1926 में हिल्टन आयोग आया था, हिल्टन कमीशन जिसको बोलते हैं। हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर ही आरबीआई का स्थापना हुआ, ठीक है, हिल्टन आयोग। समझ रहे बात को। चलिए हमारा हो गया। अभी आरबीआई के एक मैंने बताया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, बहुत बड़ा पैनल होता है, ठीक है। इसमें भी हाल में ही अजय सेठ को शामिल किया गया। अजय सेठ जो कि आपके इकोनॉमिक अफेयर है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, ठीक है, आर्थिक मामले के जो सचिव हैं वो अजय सेठ हैं, इनको इसमें शामिल किया गया। समझ रहे बातों को। तो हर एक चीज़ आपको याद करते रहना, हमेशा चीज़ ध्यान में रखना। मैं बार बार रिपीट करता हूँ तो सब कुछ याद रखें, ठीक है। जैसे कि बी कार्तिकेय पांड्या FIH के प्रेसिडेंट है, महेश कुमार जैन आपके डिप्टी गवर्नर आरबीआई के बने, MR कुमार LIC के चेयरमैन है, अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, माइकल पात्रा, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव RRA रिव्यू अथॉरिटी ऑफ जो हमारा था पैनल उसके 2.0 के हेड बने, ठीक है। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया अपना ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। उस सर्वे के अकॉर्डिंग कितने जो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की संख्या बढ़ी है, कितने राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है जो उनकी संख्या बढ़ी है, कितनी हो गई? उनकी संख्या हो गई भैया 135। पिछला बार यही संख्या 2015 में हमने किया था रिव्यू,
हमने नहीं, ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय ने। तो 75 थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो संस्थान थे उनका संख्या 75 था, बट अब 135 हो गया है। तो ये देखिए सर्वे होता है, सर्वे में देखा जाता है करेंट स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन का क्या स्टेटस है, ओके ध्यान रखिएगा। एंड अगर हम बात कर ले तो साथ ही साथ ये जो सर्वे होता है एग्जाम रिजल्ट के अकॉर्डिंग, कितने एग्जाम रिजल्ट दे रहा है, कितना वो प्रोग्राम करवा रहा है, किस तरह से उसके अंदर प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, किस तरह का वो एजुकेशन फाइनेंस क्या है उस इंस्टीट्यूट का, ठीक है, किस तरह का उस इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से, उसके अकॉर्डिंग इन संस्थानों की गिनती की जाती है, समझ गए, इन संस्थानों की गिनती की जाती है, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, भैया नंबर ऑफ टीचर भी तो चाहिए, नंबर ऑफ टीचर है, स्टूडेंट पीपल रेशियो देखा जाता है, से ना बात को, इन चीजों के आधार पर ये सर्वेक्षण किया था, तब जारी किया था कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं, और वो पिछला बार 75 था, अब 135 हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को ध्यान से, ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल था, मैंने बता दिया, ओके। अच्छा 112 क्या है, 112 क्या है ये बताना आपको, ठीक है, 112 क्या है, मैंने बताया था आपका नीति आयोग ने अभी हाल में ही एक जारी किया है मिशन हम सुरक्षित आप सुरक्षित करके, उसका 112 जिलों में स्टार्ट किया गया, तो इसी को ध्यान रखिए, ठीक है, आगे चलते हैं। बीच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट, पहला कंट्री जो बिटकॉइन एक तरह क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी, जिसको लीगल टेंडर के रूप में अप्रूव किया है, वो है भैया अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर। अच्छा अमान में क्या, अमान मैंने क्या ऑप्शन में रखा, यहाँ पे होने वाला हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 का, हॉकी 5S हॉकी का वर्सन है, एक वर्सन है जिसमें 5 प्लेयर ही खेलते हैं, तो अमान में होने वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमान के मस्कट में क्या भैया, हॉकी 5S वर्ल्ड कप, अल सल्वाडोर समझ लीजिए जिसने बिटकॉइन को मंजूरी दी है एज ए लीगल टेंडर, समझ रहे बात को। मालदीव के भी हाल में ही अब्दुल्ला शाहिद, देखिए मैंने बता ही दिया आपको आखिरकार, अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्हें बनाया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, मैंने आपको बता दिया, अब क्या बताइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के लिए जो उसके खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया जाता है, उसका थीम क्या है, ये देखिए ये मनाया जाता है पहला बात 12 जून को, महत्वपूर्ण बात, कब मनाया जाता है 12 जून को। इस बार का थीम था भैया एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर, जल्दी से इस पे वर्क करो, एक्ट करो, और चाइल्ड लेबर जो बाल श्रम है उसको खत्म कर दो, समझ बात को, उसको खत्म कर दो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिपोर्ट जारी किया, उसमें बताया 152 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर से ग्रसित हैं, जिसमें 64 मिलियन बॉयज हैं एंड रेस्ट ऑफ आप देख सकते हैं कि आपके गर्ल्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके, सॉरी 64 मिलियन गर्ल्स है, नोट 64 मिलियन गर्ल्स है एंड 80 कितना हो गया आपका, हाँ 88 मिलियन आपके बॉयज हैं, ठीक है। तो इतने 152 मिलियन बच्चे, अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी किया, बोला कि भाई इतने सारे बच्चे अभी भी बाल श्रम से ग्रसित है, बाल श्रम करते हैं, तो इसी को खत्म किया जाए। तो ध्यान रखिएगा एक्ट नाउ इल्ड चाइल्ड लेबर, डेट याद रखना है, इस बार का थीम याद रखना है, डेट इज सफिशिएंट, और आर्टिकल 23 और 24 तो याद रखिएगा ही आप लोग, मैंने 2 बार बता दिया। 23 में क्या है, फोर्स लेबर, किसी से जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं, ये आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फंडामेंटल राइट जो आपके पार्ट 3 में दिया गया है, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, क्या सब ध्यान रखिएगा, मानव व्यापार नहीं करवा सकते, मानव व्यापार नहीं इसके अंदर होगा। 24 में भैया बच्चों से काम नहीं करवाओ ना, बच्चों से काम नहीं करवाओ, चाइल्ड लेबर नहीं करवाना है, और जो बच्चे किशोरावस्था में उनसे भारी भरकम काम नहीं करवाने, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, हैवी इंडस्ट्री में काम नहीं करवाने, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस स्टेट कैबिनेट ने कहा है कि हम जिस तरह से भारत रत्न दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी की बेस पर हम भी अपने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देंगे, अपने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हम भारत रत्न जैसे मिलता है उस तरह से हम असम रत्न देंगे, इस तरह से किया गया है असम के, ध्यान असम में, ठीक है, जिस तरह से भारत रत्न होता है उस तरह से असम रत्न है, ये सारी चीजें। अब देखिए भारत रत्न आ गया आपके दिमाग में, तो मैं इसके बारे में बता दूं, देखिए असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, ध्यान रखिएगा, ओके,
असम में अभी 7 नेशनल पार्क हो गए, ये भी ध्यान रखिए। असम बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा। असम ने अभी हाल में ही ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। जो फ्लड आएगा उसके इम्पैक्ट सारे चीज़ ऑनलाइन बताए जाएंगे। पहला राज्य जो इस तरह से काम किया है। मुरेन हैट योगा मैट बनाया गया था, मुरेन योगा मैट बनाया गया था वहाँ के 6 लड़कियों के द्वारा, वो भी फिशिंग कम्युनिटी की लड़कियां थी, उनके द्वारा एक चटाई बनाया गया जो मुरहन से बना था, तो वो भी आपको याद रखना। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में याद रखना है कि बैडमिंटन जो है उसके इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये सारे चीज़ें महत्वपूर्ण है और हर एक चीज आपको याद रखने हैं। असम ज़्यादा न्यूज में रहा है तो याद रखना, ठीक है। पुटोला नाच अभी हाल में असम का बहुत ज़्यादा फेमस नाच रहा है, ठीक है, पुटोला नाच, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 का देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको मिल गया। ओके, पहले राजगोपालाचारी को मिला था, पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। राधा कृष्णन को मिला था एंड रमन को मिला था, तीनों आर को, ठीक है। राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन एंड सीवी रमन, इन तीनों को पहली बार 1954 में भारत रत्न मिला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2019 में लेटेस्ट फॉर 2019 में मिला है नानाजी देशमुख। ओके, भूपेन हजारिका एंड प्रणब मुखर्जी। अभी लेटेस्ट में इनको ही मिला है 2019 वाला, इसी को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण था, मैंने बता दिया। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, कहा है कि देखो जो भी जिनको ये अवार्ड मिलेगा उनको फ्री ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, फ्री ट्रेवल भी दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को टेस्ट के कोऑपरेटिव बसें उन्हें फ्री ट्रेवल, उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा अगर कुछ क्रिटिकल इलनेस रहे तो। जिनको अवार्ड मिल गया असम रत्न, जैसे मैंने भारत रत्न बोला उस तरह असम रत्न है, उनको मिल जाएगा। जो लोग बहुत ही सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिए हैं समाज में, उनको मिलेगा। असम विभूषण किसको मिलेगा? उन 3 लोगों को असम विभूषण मिलेगा। असम भूषण 2 लोगों को, और असम श्री कितनों को मिलेगा? 10 लोगों को मिलेगा हर साल। देखिए असम विभूषण को 5 लाख, असम भूषण को 3, और केवल असम श्री को 2 लाख रुपया मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सॉरी माफ करिएगा, असम रत्न को 5 लाख, असम विभूषण को 3 लाख, इसको 2 लाख, और असम श्री को 1 लाख, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये मिलेगा। साथ में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा उनको, असम भवन में रहने का मिलेगा हमेशा। कंट्री में अक्रॉस कंट्री कहीं भी असम भवन है तो वहाँ पे रख सकते हैं। फ्री ट्रेवल मिलेगा उनका स्टेट के बसों में। ओके, इस साल से ये सारे चीज़ स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। और कहा है कि हम लोगों ने एक पेंशन भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक जो लिटरेचर थे होमन बोरगोइन, उनके बर्थडे पर हम लोग 7 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे पेंशन देना, उन साहित्यकारों को पेंशन देना स्टार्ट करेंगे। ओके, स्पोर्ट लोगों को भी पेंशन देंगे। अर्जुना अवार्डी भोगेश्वर बरुआ के नाम पर हमेशा हम लोग अब स्पोर्ट पेंशन भी देंगे, और आर्टिस्ट अवार्ड भी देंगे हम लोग, ठीक है, आर्टिस्ट अवार्ड भी देंगे। इस तरह से सारे चीज़ें हैं, आप समझिएगा बातों को। तो ये करने वाला पहला राज्य बन चुका है असम, इस तरह की चीज़ें करने वाला। चीज़ों को ध्यान रखना, ये असम पीछे से रहेगा अगर तो उसमें सवाल ये बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, बट बिहार पीछे के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ध्यान एक बस आप लोग 1 लाइनर में इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके साइंस के सवाल जल्दी जल्दी करेंगे। अब हम थोड़ा सा वीडियो को छोटा करेंगे। हाँ देखिए, वीडियो कम से कम 45 मिनट तो होगा ही। छोटा जब होगा तो छोटा हम लोग 30 मिनट में लपेट देंगे, लेकिन जब कुछ कंटेंट्स मुझे डालना होगा, जैसे कि कुछ अगर ऐसा टॉपिक आ गया जिसे मुझे हिस्ट्री का टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको अगर मुझे क्लियर करवाना है तब उस दिन 45 मिनट 50 मिनट भी जा सकता है। लेकिन आपको पूरे देखने भाई, छोड़ना नहीं है, पूरा ही देखना है, तभी आपका करंट अफेयर अच्छा हो पाएगा, तब फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर पानी में नमक मिला देंगे तो उसका जो आप ध्यान रखिए, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या घट जाएगा, देखते होंगे पानी में नमक डालने के बाद उसको फ्रिज में तुरंत जम जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, जो जितने बर्फ बिकते हैं आप देखते होंगे गाँव में, जो बर्फ बेचने वाला आता है, जो डंटी में लगा रहता है, वो बर्फ में नमक की मात्रा होती है, तो उसमें नमक तुरंत नमक डालने से जल्दी वो हिमांक मतलब कहने का फ्रीज हो पाता है। तो नमक डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। क्या है, किसी वस्तु का जो भौतिक रासायनिक विशेषता है, उस परिवर्तन क्यों होता है? अगर उस पानी में अगर हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं, इफ्लुएंट मिलाते हैं, प्रदूषक मिल जाता है। इफ्लुएंट मतलब जो प्रदूषक होते हैं, अगर वो सारे प्रदूषक उस
पानी मिल जाएगा, इफ्लुएंट मिल जाएंगे, तो उस उस वाटर का फिजियो और केमिकल विशेषता खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिजियो और केमिकल विशेषता खत्म हो जाएगा। तो ये इफ्लुएंट, ठीक है, इफ्लुएंट कारण, ना कि मैक्रोफाइट, फंगी हो या इवोपोरेशन, इस सब के तहत इन सारे फिजियो और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर चेंज नहीं होता है। फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर जब भी चेंज होगा जब उसके अंदर कुछ प्रदूषण हो, उसके अंदर कुछ इफ्लुएंट, उसके अंदर कुछ केमिकल डाल दिए हैं। ठीक है, देखते होंगे कि इंडस्ट्री के किनारे जो भी नदी होते हैं उसमें पानी बह रहा है, तो उसमें जो इफ्लुएंट जाते हैं तो प्रदूषण जल क्या होता है, उस जल का नेचर, अब देखिए उस जल का फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, उस जल का केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। ये है, ठीक है। कह रहा है एक कार अगर 60 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है इनफॉर्मल स्पीड में, तो उस पर क्या बल लगेगा, नेट फोर्स क्या होगा। देखिए अगर कोई भी इनफॉर्मल स्पीड में चल रहा है भैया, उसके ऊपर कोई भी, जब इनफॉर्मल स्पीड में चल रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है, देखिए न्यूटन का अगर आप ध्यान रखिएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, जब चेंज इन मोमेंटम होगा तभी फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, जब इनफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा है तो उस पर कोई बल नहीं लगा, इक्वल टू 0। अच्छा, ये वजनहीनता, वेटलेसनेस क्या होता है, तो वजनहीनता क्या होता है, जब ग्रेविटी हो ही नहीं तब उसको बोलते हैं वजनहीनता, सिचुएशन ऑफ जीरो ग्रेविटी। ठीक है, वजनहीनता, समझ रहे बात को, क्या उसको बोलते हैं, वजनहीनता, वेटलेसनेस। आगे चलते हैं हम लोग। ओके, टर्माइट्स किसको बोलते हैं, टर्माइट्स एक तरह का व्हाइट आंट है। ठीक है, व्हाइट आंट, ठीक है, इसको टर्माइट्स को हम लोग उजला चींटी भी बोलते हैं। देखिए टर्माइट्स है जो कि आप देखिए दिन, आप समझिए टर्माइट्स वो हो गया जो लकड़ियों को खाता है, वो टर्माइट्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए, टर्माइट्स हो गए। ये सवाल सब पूछा सब पीसेस का सवाल है, ये सारे सवाल पीसेस के हैं। बिहार पीसेस में तो और भी साइंस के सवाल हल के आते हैं। कह रहा है कि द डिपेंडेंस ऑफ अनदर पैरासाइट ऑन वन पैरासाइट, एक जो परजीवी है दूसरे परजीवी पर डिपेंड होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइपर पैराटिज्म। ठीक है, हाइपर पैराटिज्म, अगर एक परजीवी दूसरे परजीवी पर डिपेंड हो, उस चीज को क्या बोलते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म। ठीक है, सिम्बियोसिस होता है जैसे कि एल्गी और फंगी का होता है। ठीक है, जैसे लाइकेन आप देख सकते हो, तो ये सारे सिम्बियोसिस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइपर पैराटिज्म। अब बस साइंस के कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिसमें डीपली नहीं घुसना है, याद करना। टर्माइट्स, व्हाइट आंट, अनदर पैरासाइट पर कोई पैरासाइट डिपेंड है, उसको बोलते हैं हाइपर पैराटिज्म। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, ये सारे वेटलेसनेस क्या होता है, जीरो ग्रेविटी होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं। चलिए, तो आज के करंट अफेयर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के करंट अफेयर में। कल का करंट अफेयर बहुत ही जबरदस्त लाइव सेशन होगा। सर भाई, कल का करंट अफेयर लाइव सेशन होने वाला है, तो लाइव सेशन में जरूर से जरूर प्रेजेंट रहें, ताकि हमें और भी सही लगे पढ़ाने में। अगर आप लाइव सेशन में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा कंटेंट भी हम दे पाएंगे और सही भी रहेगा। अगर लाइव सेशन में कम लोग प्रेजेंट रहेंगे तो हम लाइव फिर रिकॉर्ड डाला करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।